हाँ, ये मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की एस सी वर्मा की प्रॉब्लम करा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 35 है। 35 प्रॉब्लम ये कहती है कि ये दो बैटरी लगी हुई हैं। इन दोनों बैटरी का जो ईएमएफ है 10 वोल्ट है। ये आइडियल बैटरी है, इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेज नहीं है। ए और बी के रेजिस्टेंसेज हमको ये इसने शोन रजिस्टर 10 ओम है। अब इसमें पूछा है कि ए रेजिस्टेंस में क्या करंट होगा और बी में क्या होगा, तो अपन देख लेते हैं। तो अपन जो है पूरे सर्किट में एक जगह जीरो लेवल मान सकते हैं। तो अगर ये जीरो है तो फिर ये हायर पोटेंशियल है, ये वाला जो बड़ा डंडा होता है हायर। तो जीरो है तो ये 10 का है, ये 10 है तो ये जीरो है। तो ये जीरो है, एक जगह जीरो मान सकते हैं। तो यहाँ जीरो मान लिया तो जीरो है, तो ये लेवल 10 है और ये लेवल 10 में से फिर 10 माइनस करेंगे, जीरो है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जीरो है, ये पूरा जीरो जीरो, ये जीरो है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब यहाँ पर जीरो है, ये 10 है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 है और ये 10 ओम का है। तो 10/10 इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा और यूँ फ्लो होगा 1 एम्पियर करंट, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो होता है। जब हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो जब हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं और करंट की डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो माइनस आई आर लिखते हैं, और करंट के अपोजिट चल रहे होते हैं तो प्लस आई आर लिखते हैं, क्योंकि करंट के अपोजिट पोटेंशियल इंक्रीज होता है। बस ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सवाल देखो, ये क्या है। इस सवाल में ये भी 10 ओम 10 ओम 10 ओम, तो ये पूरी लेवल एक ही है। अभी तक कोई बीच में रेजिस्टेंस तो आया नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लेवल जीरो है। ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 ही है, ये भी 10 ही है, ये भी 10 ही है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, क्योंकि दिस इज जीरो एंड दिस इज 10 की लेवल, ये जीरो, ये 10 की लेवल। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी सर्किट में एक जगह आप जीरो मान सकते हो, फिर उसके रेस्पेक्ट में सारे लिखने होंगे 10 रुपये। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, जीरो में फिर इससे डिवाइड करा, करंट आ गया, तो जीरो करंट आ गया। और इसमें करंट जो होगा 10 इसका रजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट है, तो 10 इसका रजिस्टेंस, और रजिस्टेंस पहले से ही बता रखे हैं 10 ओम। तो इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। अब आता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस बी बी इन द सर्किट शोन इन द फिगर। वी ए माइनस बी बी पूछा है, तो हमें बस एक जगह अधिकार है जीरो मानने का। नोडल मेथड से करा रहा हूँ ये सवाल, तो आप जहाँ चाहो वो मान लो। चलो हम यहाँ मान लेते हैं जीरो, तो ये प्लस E1 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक E1 है, ये E1 है, क्योंकि बीच में जब तक कुछ नहीं आएगा तो आप जिस फ्लोर पर चल रहे हो, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो आप उसी फ्लोर पर चल रहे हो जब तक बीच में कोई सीढ़ियाँ ना आए। सीढ़ियाँ का मतलब होता है ईएमएफ आ जाना, रेजिस्टेंस आ जाना, कैपेसिटर आ जाना, तो कोई आया ही नहीं अभी तक। तो दिस इज जीरो, ये जीरो, तो ये माइनस E1, और ये सब जीरो, तो ये इधर ये माइनस E2। अब प्रश्न क्या उठता है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस बी बी चाहिए, तो इस बी बी का एक्स मान लेते हैं। बस क्या मान लेते हैं? एक्स। अब एक्स मान लेते हैं, तो अब एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट? तो एक्स माइनस जीरो ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन वो बी बी माइनस बी ए होगा। वी ए माइनस बी बी निकालेंगे तो जीरो में से एक्स घटाएंगे, जीरो माइनस एक्स होगा, तो माइनस एक्स होगा आंसर। अब एक्स कैसे कैलकुलेट हो? वो बड़ी आसान है भैया। एक्स में से माइनस E1 को माइनस कर दो अपॉन R1, ये इसमें यूँ वाला करंट आ गया। एक्स में से आप जीरो माइनस कर दो, तो एक्स माइनस जीरो अपॉन R3 प्लस एक्स में से माइनस E2 माइनस कर दो, तो एक्स प्लस E2 में R2 से डिवाइड कर दो, और एक्स प्लस एक्स बाई R3 कर दो, प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस E1, क्योंकि ये माइनस E1 था, माइनस करा, एक्स प्लस E1 अपॉन R1 बराबर जीरो कर दो। एक्स का मान आ जाएगा, वही आंसर होगा, वो जो आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ E1 E2 R1 R2 R3 होगा। सिमिलरली आप इसको कर सकते हो, ये भी इसी तरह का ही। आप कहीं भी जगह एक जगह जीरो मान लो बस, अब जहाँ चाहो वहाँ मान सकते हो। ठीक है, तो बोले यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लो, तो जीरो, तो ये माइनस E2, ये माइनस E2, ठीक है ना, ये माइनस E2। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्चुअल में बैटरी के कनेक्शन आ रहे हैं सब जगह, तो वहाँ पर करंट का सम जीरो नहीं होगा, जो जंक्शन नहीं है पॉइंट। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो कि ऐसा करो कि यहाँ से ये करंट I1 मान लो,
और इसमें ये करंट इधर से यूँ I2 मान लो, तो ये I1 और ये I2, तो इधर भेज दो I1 प्लस I2, यूँ भेज दो I1 प्लस I2, और यूँ एक किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा दो यूँ करके। तो अब लोग कैसे लगाएंगे? अरे E1 और आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस I1 R1, और इधर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस I1 प्लस I2 ब्रैकेट में इंटू R3 बराबर 0। एक बार यूँ कर दो, तो ये यहाँ से यहाँ गए E2। अब जो है इसमें करंट आपने यूँ करंट जा रहा था यूँ, तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3, तो आप यहाँ से चल के यहाँ तक आ गए, क्योंकि E2 में ये जोड़ दिया, E2 माइनस ब्रैकेट में I1 प्लस I2 इंटू R3। अब यूँ आए यूँ, तो यहाँ से यहाँ तक करंट तो वही है ना, I1 ही है ना ये पूरा। अब आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस I1 R2, ये तीनों सम लिख के 0 लिखे, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद I1 और I2 आ जाएंगे, I1 प्लस I2 इंटू R3 ही इन दोनों के मध्य का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नेक्स्ट, इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B एंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। हर ब्रांच में करंट पूछ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है A और B के बीच में। तो एक्चुअल में ये 3 बैटरी लगी हुई हैं, ये 3 बैटरी पैरेलल में लगी हुई हैं, और ये मान लीजिए कि ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस है। तो इसके बीच में अगर अपने को इक्विवेलेंट वो निकालना है वोल्टेज, तो इसका एक मेथड होता है। क्या? वैसे तो आप क्या करोगे, किरचॉफ लॉ लगाओगे, लेकिन उनके डेरिवेशन के बाद एक क्या आ जाता है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। ये तो है न्यूमरेटर में, और नीचे डिवाइड कर दो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच में। ये अगर एक बैटरी उल्टी लगी रहती, जैसे ये बड़ा डंडा इधर होता, छोटा इधर होता, तो माइनस E3/R3 हो जाता और नीचे भाग लग जाता, वही 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, वो माइनस नहीं होगा, रेजिस्टेंस माइनस नहीं होगा। तो ये इस तरह से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब आप कहोगे ये फार्मूला हमें नहीं आता हो तो क्या करें? करना क्या है, किरचॉफ लॉ लगा दो। तो आप लोग कैसे लगाएंगे? इसमें I1 करंट मान लो, I1 भेजा है इसने I2, तो इधर करंट पास कर दो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अब यूँ किरचॉफ लॉ लगाओगे तो कैसे लगाओगे? यहाँ से यहाँ गए किरचॉफ सेकंड लॉ, तो E1 माइनस I1 R1, अब इधर माइनस I1 प्लस I2 ब्रैकेट में R2 माइनस E2 बराबर 0। एक इक्वेशन बन गया है। दूसरा इक्वेशन मैं यूँ बना देता हूँ यूँ करके। तो आप लोग ये बनाने की कोई चॉइस होती है? नहीं। इसमें क्या होता है कि हर जो ब्रांच है एक बार ज़रूर आ जाए, और कोई ब्रांच 2 बार आ जाए तो वो तो चलेगा, लेकिन छूट कोई नहीं जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार अपन ने जैसे ये लिया और एक बार ये ले लिया, हाँ तो भी आ गई, सब आ गई, बस सारी ब्रांचेस कवर हो गई। तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? तो जैसे अभी हमने ये लिया था एक, या यूँ लिया था, और एक यूँ ले लो तो भी हो गया, या यूँ ले लेते तो भी हो जाता, क्योंकि ये पहले आ चुकी थी, एक बार तो सभी आ गई। तो अब दूसरी अपन यूँ ले लेते, तो E3 माइनस I2 R3, I2 माना था माइनस I2 R3, और इसमें I1 प्लस I2 हो गया था किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से, क्योंकि I1 उधर से करंट बह के आया और I2 इधर से आया, तो इधर चला गया I1 प्लस I2। तो E3 माइनस I2 R3 माइनस I2 R3 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2 माइनस E2 बराबर 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो फॉर I1 एंड I2। तो I1 और I2 के माना जाएंगे E1 E2 E3 एंड R1 R2 R3, इनके पदों में आएंगे। फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे आई? अब प्रश्न उठता है ये कैसे आप? सही बात। तो आप जो है इन दोनों के बीच निकालो, मानो ये माइनस ये निकाल लिए, तो आप यहाँ से लेके यहाँ चलो, VB माइनस V, VA माइनस BB आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में, और तुमको फाइनल माइनस VA माइनस VB आएगी अगर यहाँ से, और यहाँ से यहाँ गए तो फाइनल माइनस, तो फाइनल ये होगा तो VB माइनस BA आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से यहाँ चलते हैं, तो प्लस E2
और करंट यूँ था I1 प्लस I2, तो यूँ आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस लिखोगे, तो E2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2 इज़ द आंसर। क्या? E2 प्लस क्यों? करंट यूँ बह यूँ था, तो I1 प्लस I2 इंटू R2, ये आ जाएगा VA माइनस VB। ये मेथड होगी। अब कहोगे कोई और भी मेथड है? हाँ, नोडल मेथड है। नोडल मेथड से क्या हो कि इसमें ये सर्किट जो दिखा रखा है, यहाँ पर जीरो मान लो पोटेंशियल, तो यहाँ पर क्या होगा? E1, ये जीरो है तो ये क्या होगा? E2, ये वाला पॉइंट E2, ये जीरो है तो ये क्या होगा? पॉइंट E3, क्योंकि E3 सीढ़ी चढ़े हो आप। यहाँ कितना चढ़े हो? जीरो से कितना चढ़े हो? E2, 3 सीढ़ियाँ निकली। और यहाँ कितना चढ़े हो? E1, तो ये E1, E2, E3। अब इस जंक्शन पर करंट का सम जीरो करो। अब आप कहोगे वो कैसे करें? वो ऐसे करो कि इसका पोटेंशियल x मान लो, तो x माइनस E1 अपॉन R1, x माइनस E1 अपॉन R1 प्लस x माइनस E2 अपॉन R2 प्लस x माइनस E3 अपॉन R3 बराबर जीरो कर दो। x का मान आ गया। ये ज़्यादा आसान है। तो या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता हो, उससे मैंने 3 मेथड बता दिए इसके। 3 मेथड क्या थे कि डायरेक्ट इसके मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस याद करना था। ये तीनों बैटरी पैरेलल में थी, तो इनका मेथड होता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और आप डायमेंशन भी देख लीजिए कि डायमेंशन वोल्टेज की है, क्योंकि ऊपर E1 बाई R1 कर रहे हो और नीचे 1 अपॉन R1 का भाग दे रहे हो, तो 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R1 की डायमेंशन कट जाएगी, तो E की डायमेंशन ही तो आएगी। तो क्या है ऊपर? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये सबसे, क्योंकि ये तो अपने को याद है। अदरवाइज फिर दूसरा मेथड था एक नोडल, तो नोडल भी आसान है। इसको जीरो मानो, ये E1 हो गया, E2 हो गया, E3 मानो, इसको x मानो। x ही आंसर होगा क्योंकि x माइनस जीरो। फिर x कैसे? डायरेक्ट निकल आएगा, x माइनस E1 अपॉन R1 प्लस x माइनस E2 अपॉन R2 प्लस x माइनस E3 अपॉन R3 बराबर जीरो, तो x का मान आ गया। अब नेक्स्ट आता है फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर शोन इन फिगर दिस। 10 ओम रजिस्टर, इसमें करंट की वैल्यू चाहिए। ये 4.5 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है। तो ये सिंपल सा सवाल है, आप कहीं पर भी तो आपको काई से करें इसको? आप किसी से भी कर सकते हो, नोडल मेथड से कर सकते हो। तो आप यहाँ पर इतनी जगह सब जगह जीरो पोटेंशियल मान लो, तो यहाँ जीरो, तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। जब तक बीच में कोई बैटरी या रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस नहीं आवे तब तक वही चल रहा है। तो जीरो, तो ये 4.5 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 4.5 की लेवल है, मतलब 4.5। ये जीरो है तो ये 3 है, बस ये 3 है, 3 ये वाला, ये 3 है। अब आप कहोगे अब कैसे करा जाए? कैसे करा जाए? तो यहाँ पर ये जंक्शन जो है इस पर करंट का सम जीरो कर दो। तो बोलो वो कैसे करें? इसको x मान लो बस। करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टर x मान लो। तो x में से आप 3 माइनस करिए अपॉन 10, वो इसमें करंट है यूँ। x में से आप 0 माइनस करिए क्योंकि ये जीरो है, x में 0 करिए अपॉन 6। तो पहले क्या लिखा? x माइनस 3 अपॉन 10 प्लस x माइनस 0 अपॉन 6, और x में से आप ये माइनस कर दीजिए 4.5, क्योंकि यहाँ x है और ये एंड 4.5 का है, तो x माइनस 4.5 अपॉन 3। इनको ऐड करके 0 कर दो, x की वैल्यू आ गई। तो ये नोडल मेथड से फ़ायदा क्या है कि इसमें अननोन मतलब कम होते हैं, मतलब उसमें 2 मानने पड़ते करंट, एक I1 और फिर यहाँ से एक I2 निकालना पड़ता, तो यहाँ हो जाता I1 माइनस I2। तो यह 2 अननोन सॉल्व करने पड़ते। नोडल से क्या है, केवल x ही सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे x से क्या फ़ायदा हुआ? सब कुछ फ़ायदा हुआ, क्योंकि मार्किंग जब हो गई तो किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप यूँ ही बता दोगे। तो किसी ने पूछा कि इन दोनों के बीच का क्या है, तो ये तो 0 है ना, तो x माइनस 0 है। किसी ने पूछा इन दोनों के बीच का क्या है, x माइनस 3 है। किसी ने पूछा इसके और इसके बीच का क्या है, x माइनस 4.5 है। अब आप कहोगे x तो आ गया, लेकिन करंट कैसे आएंगे? करंट ऐसे ही तो आएंगे, x में से 3 माइनस करके 10 का भाग दे दो, 10 ओम में करंट, और वो यूँ होगा, यूँ वाला करंट।
बोला अगर वो नेगेटिव आ गया तो जो नेगेटिव आया है तो उसको यूँ मान लेना, जितना नेगेटिव मानो 3 एम्पियर आया तो 3 एम्पियर ही होगा। एक्स में से आप 0 घटा के 6 का भाग दे दो तो ये वाला करंट आ गया। एक्स में से आप 4.5 माइनस करके 3 से डिवाइड कर दो तो ये वाला करंट आ गया। तो इससे बड़ा फ़ायदा है नोडल मेथड से, मार्किंग करने से बहुत बड़ा फ़ायदा है। एक तो अननोन कम होते हैं और एक किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यूँ ही कैलकुलेट हो जाता है, किसी भी ब्रांच में करंट यूँ ही कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि मार्किंग हो चुकी है। जब मार्किंग हो चुकी है तो पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस में रेजिस्टेंस का भाग दे दे करके करंट आ जाएंगे। तो ये नोडल मेथड बहुत ही काम का है। नेक्स्ट, फाइंड द करंट इन द 3 रजिस्टर शोन इन फिगर दिस। 3 रजिस्टर, अब आप देखिए कि ये किस तरह का है। अब आप देखिए नोडल मेथड से फाइंड द करंट इन 3 रजिस्टर शोन इन फिगर दिस। कहीं पर आप कहो तो 0 मान लेते हैं, तो मान लो। तो जब मान लेंगे तो फिर एक जगह मान सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि PM भी 0 और CM भी 0 और चपरासी भी 0। अब आप PM को 0 कह रहे हो तो चपरासी की जो पोजीशन है वो माइनस करोड़ों में होगी, क्योंकि सबसे छोटी पोस्ट है। और चपरासी 0 है तो प्लस करोड़ों होगा PM। तो आप एक जगह 0 मान सकते हो बस। पोटेंशियल इज नथिंग बट दी मार्किंग है। तो अब आपने ये जो है ये 0 है तो ये 2 है, ये 2 है तो यहाँ कम हो गया। क्यों 2 ही कम हो गया? क्योंकि बड़े डंडे से छोटे डंडे तो 0 2 और 2 ही कम तो ये 0, तो इसमें करंट ही नहीं है क्योंकि 0 और 0। अब ऐसे ही चलिए, 0 है तो ये क्या है -2, ये 0 है तो ये क्या है -2, इसमें भी करंट नहीं है, बात ही खत्म। अब -2 है तो ये क्या होगा, फिर आप जो है 2 जो है घटा दीजिए तो -4 है, ये भी -4 है, इसमें भी करंट नहीं है।